आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का फर्स्ट साइकिल यानी कि ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ेंगे। ऑक्सीजन जो है हमारे नेचर में पाई जाने वाली एक मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन साइकिल यानी कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर में जो मूवमेंट है और किस तरह से ये वापस एयर में एक फिक्स्ड अमाउंट पे मेंटेन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। ये एक तरह का गैशियस बायोजियोकेमिकल साइकिल है। गैशियस इसलिए क्योंकि इसका जो मेजर रिजर्वायर है वो गैशियस फॉर्म में है, ना कि एक सेडिमेंट के रूप में। अर्थ पे ऑक्सीजन की जो साइकिलिंग है वो दो मेजर स्टेप में कंप्लीट की जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। आइए हम देखते हैं कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ स्टोरेज की जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अर्थ पर ऑक्सीजन जो है एयर की फॉर्म में 21%। आप जानते हैं कि एयर की कॉम्पोजिशन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेज होती है। उसमें 21% जो है हमें O2 यानी कि ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे अर्थ की क्रस्ट में जितने भी इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, उनके साथ ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के रूप में ऑक्सीजन जो है केमिकली बाउंड फॉर्म में पाया जाता है। उसके अलावा ऑक्सीजन की जो मेजर प्रेजेंस है वो O3 के फॉर्म में होती है। O3 यानी कि ओजोन। ओजोन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वो फॉर्म जिसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि तीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये किस तरह से बनती है? ये दो स्टेप्स में बनती है। ऑक्सीजन में सबसे पहले होता है फोटो डिसोसिएशन, यानी O2 जो है दो सिंगल O में बदल जाता है, यानी कि दोनों एक होमोजीनस डिवीजन करता है। और जब ये दोनों ऑक्सीजन होमोजीनस फॉर्म में होती है तो ये हाईली रिएक्टिव होती है। और दूसरा रिएक्शन होता है ओजोन क्रिएशन, यानी O2 प्लस सिंगल O इज इक्वल्स टू O3। ये एक की केमिकल इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं ओजोन क्रिएशन। इस फॉर्म में जो है अर्थ पर ओजोन बनाई जाती है और ओजोन जो है एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ऑक्सीजन साइकिल अगर नहीं होगा तो अर्थ पर जो है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहेगा। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी जब होगी, मतलब अर्थ पर जो ऑक्सीजन है 21% से अगर कम होगी, सबसे मेजर इशू जो आएगा, सारे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे और अर्थ पर लाइफ भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा मेजर जो है इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन का, ये कि कंबस्शन। कंबस्शन यानी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अब ये फ्यूल्स आप मेजर तरीके से देखोगे तो फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जो कि हम नेचर में पेट्रोल, डीजल या फिर नेचुरल गैस को बर्न करके यूज कर रहे हैं। या फिर हमारी अगर बॉडी के लेवल पे हम देखेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करने के लिए बॉडी में एनर्जी यानी कि एटीपी बनाने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? O2 की। विदाउट O2 जो है कंबस्शन नहीं होगा और हम एटीपी भी नहीं ले सकते। इसके बाद में मेजरली जो ऑक्सीजन है एक्वेटिक लाइफ को कंट्रोल करता है, यानी कि अर्थ पर आप जानते हैं कि 70% अराउंड वाटर है और एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर ये नहीं होगा तो वो सारा इम्पॉसिबल है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी डेथ होने लगेगी। और एक बहुत मेजर प्रोसेस जिससे न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक से वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि डीकम्पोजिशन, जिसमें डेड और डिकेइंग मैटर जो है वापस किस में बनता है? न्यूट्रिएंट्स में। उसमें भी जो है डीकम्पोजर्स ऑक्सीजन का यूज करके इनको बर्न करते हैं और इनसे वापस न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल के मेजर स्टेप्स क्या है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है नेचर में मेजरली प्रेजेंट है O2 की फॉर्म में, लेकिन ये O2 की फॉर्म में आई कैसे होगी? इस O2 की फॉर्म में आने के लिए इसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्स किया गया है। और वो कौन कर सकते हैं? केवल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपको इस पिक्चर में देख रहा है, केवल प्लांट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है साइनोबैक्टीरिया होता है। और हमारे पास जो है एल्गी। एल्गी एक बहुत मेजर प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन की। फोटोसिंथेटिक जो है
फोटोसिंथेटिक एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी मेजरली जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन के लिए नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है CO2 प्लस H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब ग्लूकोज के साथ हम देखते हैं कि एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलता है, O2। और यही जो बाय प्रोडक्ट है वो नेचर में किस फॉर्म में पाया जा रहा है, ऑक्सीजन के रूप में। यानी कि जो 21% जो ऑक्सीजन मेंटेन हो रही है एयर में वो किसकी वजह से हो रही है, एक फोटोसिंथेसिस की वजह से, और दूसरा प्रोसेस जो है वो है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में लाइसिस करना। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन करना, फोटोलाइसिस में ब्रेक डाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल का। आपको पता है कि नेचर में, एनवायरनमेंट में H2O मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। अब वो पानी जो है, जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ेगी, जैसे ही उस पर सन की जो है लाइट पड़ेगी, तो वो पानी किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये दूसरा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन बन रही है। ये तो केवल 2 स्टेप्स में हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यूज कहाँ कहाँ हो रही है, ये कितने स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स में। सबसे पहला यूज, प्लांट्स खुद रेस्पिरेशन करते हैं। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट्स भी मेजरली आते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, CO2। लेकिन यूज क्या करते हैं हम, O2 को यूज करके CO2 को रिलीज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, एनिमल्स। एनिमल्स आपको पता है, एनिमल्स में ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जो एरोबिक है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तीसरा प्रोसेस, कंबस्चन। आपको पता है कि हम पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ये सबको बहुत भारी मात्रा में यूज करते हैं। प्लस हम कोल बर्न करते हैं, हम लकड़ियाँ जलाते हैं, और हम हमारे जो फ्यूल सोर्सेज हैं सारे क्या करते हैं, जलाकर यूज़ करते हैं ताकि हम एनर्जी ले सकें। और वो सारे सोर्सेज क्या हैं, कंबस्चन किसकी प्रेजेंस में होगा, O2 की प्रेजेंस में। और O2 की प्रेजेंस में वो रिलीज क्या करेगा, CO2। CO2 फिर से रिलीज हुआ। इसके बाद में तीसरा जो मेजर प्रोसेस है, जो कि चौथा जो मेजर प्रोसेस है वो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, नेचर में प्रेजेंट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी पत्ते, सड़े गले और एनिमल्स की डेड बॉडीज, ह्यूमंस की डेड बॉडीज, इन सबको वापस किस में क्रिएट करते हैं, वापस फॉसिल्स में क्रिएट करते हैं। फॉसिल्स, या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रिएंट पूल में वापस डालते हैं। तो इस फॉर्म को करने के लिए भी हमें कंबस्चन करना पड़ेगा, और कंबस्चन में अगेन क्या कन्वर्ट होगा हमारे पास, ऑक्सीजन वापस से, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से प्रोड्यूस होगा। लेकिन यूज हमने क्या किया मेजरली इसमें, ऑक्सीजन। तो अब आप इस साइकिल को अगर वापस से ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया। फोटोसिंथेसिस के बाद में, फोटोसिंथेसिस से क्या बना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद में वापस रेस्पिरेशन करके प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसको वापस क्या बना दिया, CO2। CO2 के बाद फिर से इसको एनवायरनमेंट में H2 के साथ प्रेजेंट करके वापस क्या बनाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस किया जाएगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हमें नेचर में मिलेगा तो हमें उसे स्टोर भी करना पड़ेगा, और उस स्टोरेज की कई तरीके हैं। जैसे कि हमने वापस से पढ़ा, अगर ये O2 की फॉर्म में होगा तो ये एयर में जाएगा, अर्थ की क्रस्ट में होगा तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में जाएगा, ओजोन में अगर ये जाएगा तो O3 की फॉर्म में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो केमिकली बाउंड ऑक्सीजन होता ही है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन साइकिल के हम कितने स्टेप्स पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस, ये तो है ऑक्सीजन का बनना। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का यूज होना। डिकम्पोजिशन अगेन ऑक्सीजन का यूज करना टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड। कंज्यूम क्या कर रहे हैं हम, वापस से ऑक्सीजन। उसके बाद कुछ ऑक्सीजन जो है वापस यूज के लिए एनवायरनमेंट में फ्री हो जाएगा, और कुछ का स्टोरेज होगा। किस स्टोर में होगा, अर्थ की क्रस्ट में, ओशियन में और एटमॉस्फेयर में O2 की तरह। ओजोन लेयर बनेगी, और ये साइकिल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अर्थ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस नहीं रहा तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। और कोई भी जो एरोबिक या फिर आप कह सकते हैं कोई भी लाइफ जो है अर्थ पे पॉसिबल नहीं होगी अगर ये साइकिल नहीं होगा। इसलिए इस साइकिल की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह से हमारे साथ बाकी साइकिल्स पढ़ने के लिए आप हमारी आगे की वीडियोस देखिएगा। थैंक यू।